जीतन मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार सरकार ने उनके कार्यकाल की जांच का आदेश दे दिया है। नीतीश कुमार के साथ छोड़ने के बाद जीतन मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पे फरमान जारी कर दिया गया है कि अभी पिता और पुत्र यानी जीतन मांझी और उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं संतोष सुमन, उनके कार्यों की जांच होगी। अगर जांच में वो गलत पाए जाते हैं, अगर जांच में कहीं भ्रष्टाचार की बात आती है तो फिर जीतन मांझी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले। दरअसल आपको बता दें कि जीतन मांझी महागठबंधन या फिर यूँ कहे कि नीतीश कुमार से अलग होकर एनडीए में चले गए। हालांकि विधिवत एंट्री नहीं हुई है, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जीतन मांझी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अब हम महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए का हिस्सा है। 2024 का लोकसभा चुनाव अब वो एनडीए में लड़ेंगे। एक तरफ जीतन मांझी एनडीए में जाते हैं, दूसरी तरफ बिहार सरकार काफ़ी सख्त हो गई है। बिहार सरकार ने उनके कार्यकाल की जांच का आदेश दे दिया है और स्पष्ट तौर पे फरमान जारी किया गया है कि अगर कहीं भी उनके कार्यकाल में उस विभाग में जिस विभाग के मंत्री रहे हैं, चाहे वो जीतन मांझी हो या फिर उनके बेटे संतोष सुमन हो, गड़बड़ी हुई हो, कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो फिर बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन जब मंत्री पद से इस्तीफा दिए तो उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने विकल्प के तौर पर उसी समाज यानी मुसहर समाज के रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया। विभाग भी वही है। अब देखिए, रत्नेश सदा इसके बाद लगातार बिहार भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो गया पहुंचे। एससी/एसटी कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि पूर्व सीएम जीतन मांझी और मंत्री रहे उनके बेटे संतोष सुमन की कामकाज की जांच होगी। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री बनने के बाद पहली बार रत्नेश सदा गया पहुंचे हैं। शुक्रवार की शाम सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग के पूर्व के वर्षों में मंत्री रह चुके पूर्व सीएम जीतन मांझी और उनके बेटे विधान परिषद सह पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन के कामकाज की जांच कराने की बात कही। मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि इस विभाग में दोनों पिता पुत्र अरसे से मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के कामकाज की जांच करने का आदेश हमने सेक्रेटरी को दे दिया है। जीतन मांझी व संतोष सुमन की ओर से इशारा करते हुए मंत्री ने कहा कि गया से इसका सुपरा हम लोग साफ कर देंगे। इन्होंने उस समाज को ठगा है, दलित महादलित जो सदियों से अंधेरे में थे, लेकिन साल 2005 में सत्ता में आने के बाद दलित महादलित समाज के बारे में सोचा, इस समाज के हाथों में ताकत दी। सदा ने इसकी सादियों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी नई जिम्मेदारी दी है। तो जिस समाज को सदियों से ठगा गया, अंधेरा में रहा गया, दलित महादलित समाज को, उस समाज को नीतीश कुमार ने अपना हक दिलाया है। तो ऐसे में आज उनके साथ दगा करना कहीं ना कहीं समाज के साथ दगा है। ऐसे में गया जिसकी चर्चा है कि गया से जीतन मांझी या फिर उनके बेटे या फिर कोई और सदस्य जो है वो चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं। तो रत्नेश सदा गया भी पहुंचे हैं, चूँकि गया में दलित महादलित समाज का अच्छा खासा वोट है और वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ से उनका सुपरा साफ कर देंगे और गया उनका क्षेत्र भी है। और इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं, एससी/एसटी कल्याण मंत्री रहे हैं, जो रत्नेश सदा है फिलहाल में, इससे पहले संतोष सुमन थे, उससे पहले जीतन मांझी के पास विभाग था, उन पर जांच होगी। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो फिर कार्रवाई भी होगी। जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी गई है। सचिव को स्पष्ट तौर पर रत्नेश सदा ने कह दिया है कि जांच कराइए। इस विभाग को अरसे से जो लोग संभाल रहे थे उन्होंने गड़बड़ क्या किया, समाज के लिए क्या किया, सब कुछ जनता के सामने होना चाहिए कि कितने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुए हैं। तमाम चीज़ों की तहकीकात होगी, जांच होगी। अब देखने वाली बात होगी कि जांच होती है या फिर नहीं होती है, चूँकि आदेश तो दे दिया गया है, या अगर जांच होती है तो रिपोर्ट क्या आता है। बहरहाल इसको इतना ही, देखते हैं टॉप। नमस्कार।